नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान की श्रृंखला के इस भाग में आइए जानते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता, इस विषय के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में आध्यात्मिकता है क्या? आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। और सबसे मुख्य यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। लोगों ने यह धारणा बना ली है कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और आध्यात्मिकता के लिए कष्ट को मुख्य साधन समझा जाता है। असल में आध्यात्मिकता का आपके बाहरी जीवन से कोई संबंध है ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि आध्यात्मिक और सांसारिक मनुष्य में अंतर क्या है? तो आइए इसका सीधा सा एक जवाब समझते हैं कि एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है और बाकी सब जैसे कि प्रसन्नता, शांति, प्रेम, स्नेह के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत एक आध्यात्मिक मनुष्य अपनी शांति, प्रेम और प्रसन्नता सब कुछ स्वयं कमाता है और केवल भोजन के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी स्वयं कमा सकता है। आध्यात्मिकता का मतलब भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। इसका किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं, बल्कि आप अंदर से कैसे हैं इससे संबंधित है। अगर आप सभी प्राणियों में एक ही परम सत्ता अंश को देखते हैं तो यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण है। यदि आप अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना होकर सभी में भलाई में निहित हैं तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं। बाहरी परिस्थितियों के विकट होने के बाद भी यदि आप अंतर्मन से प्रसन्न और आनंदित रहते हैं, साथ ही साथ आप किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसित हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के प्रति प्रेम उमड़ता है तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का ये अर्थ नहीं कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिकता प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है, यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। आध्यात्मिकता की बातें करना या उसका दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मर रहे लोगों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता में जीना चाहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं हैं। आध्यात्मिकता मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है, अपनी चरम क्षमता में खिलने के लिए है। यह किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी पुरानी प्रवृत्तियां, आपका शरीर और आपके जीन्स कैसे भी हों। अस्तित्व में एकात्मकता और एक रूपता है और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता है।
एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधन का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हर दम जागरूक रहने लगते हैं, तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। सोच विचार दिमाग की उपज है, यह कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। आध्यात्मिकता के लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। ऐसी सोच अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी का कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिससे पूरी जागरूकता में आध्यात्मिकता विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता ना तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और ना ही सामाजिक। यह 100% अस्तित्वगत है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिकता की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी चीज को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उसे ही गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। दोस्तों, हमारा ये आर्टिकल आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।